बल्लेबाजों के लिए अच्छा मौका होता है, अच्छी रेंज। अगर ग्राउंड के चारों दिशाओं में शॉट लगाने की काबिलियत आप में है तो आप पावर प्ले में जरूर अच्छे रन बना सकते हैं। इस गेंद को भी ऑन साइड के ऊपर खेला, मिस फील्डिंग की जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कॉलिंग खराब, कोऑर्डिनेशन नहीं, और उसी की वजह से पहले आप के चक्कर में गाड़ी छूट गई और आप स्टेशन पर ही रह गए। विकेट यहां से जाता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। देखिए वमन सर 9-2-11 की धुन बजाई जा रही है, लेकिन बल्लेबाज को 9-2-11 करने का काम गेंदबाज अजय की गेंदबाजी कर रही है। होनहार खिलाड़ी है, आदिवासी टेनिस क्रिकेट में अजय ने काफी नाम कमाया है और उसी के बलूते के ऊपर आज क्वार्टर फाइनल में आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी का खेल लाजवाब हो रहा है। 5 गेंदों का खेल समाप्त, 8 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पे भी अच्छी गेंद नजर आएगी। स्लॉट में टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल इस गेंद को ऊपर था और वो उछाल बल्लेबाज को बीट करता हुआ नजर आया। गेंद और बल्ले का संपर्क न होने की वजह से विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पे की जा रही है और उसी डॉट गेंद के साथ P1 की पहली पावर प्ले की ओवर का खेल समाप्त किया जाएगा। 45 का पीछा करती हुई रोहन 11 का टोटल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है और अब आने वाली 18 गेंदे और जीत के लिए यहाँ से समीकरण बनेगा 18 गेंदे और वामन सर 37 रनों का। 18 में 37 की होने वाली है जरूरत। सामाजिक कार्यकर्ते उमेशजी म्हात्रे मॅन फ्रॉम नानिवली यांचं आगमन झालंय, त्यांचं स्वागत करण्यात यावं. हे आयोजकर्त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. अतिथी देवो भव ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. येणाऱ्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं मित्रांनो आपलं कर्तव्य आहे. त्या कर्तव्याला पार पाडून येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचा यथोचित मानपान सन्मान केला जातोय. रायगड प्रीमियर लीग हा कारवा या मैदानामध्ये आता शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसामध्ये काय सेलिब्रिटी पाहुण्यांचं आगमन झालंय या मंचावर. कारण बघा विजयासाठी धावा गोळा करायचे 45, पहिला ओव्हर समाप्त झालाय, धावा झाल्यात 9, आता चेंडू राहिले 18 आणि विजयासाठी धावा गोळा करावे लागतील 37 धावांची गरज. ओहो बॅकवर्ड डिपॉइंट चेंडू खेळून काढला, चेंडू जातो मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फिल्डिंग करतोय. फंबल आणि फंबल पाहायला मिळालं आणि काय घडलं, सिंगल डबल तिथे चौकार मिळतं आणि चौकाराच्या साडे धावसंख्या धावून पोहोचते 13 या अंकावर. 13 लिजा. थँक्यू डीजे. 8 होत्या, 4-12 झाल्या. असं वाटत 9 होत्या परंतु नाही आहे, 8 होत्या आणि 4-12 झाल्या. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन टू विकेट. ऑन साइड चेंडू खेळून काढला ऑन द कार्पेट. ऑन साइडला चेंडू फील्ड केलाय. खाऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक येतोय मिळवून मध्ये, तोपर्यंत एक धाव आणि एक धावने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13 या अंकावर. आता 13 लेकिन 13 मेरा साथ तभी तो बनेगी बात. परंतु या दोन्ही फळांसाठी ऑफर आले. जनार्दन निरगुडा ग्रामपंचायत सदस्य माडुंगे यांच्याकडून 1000 रुपये कॅश प्राइज चौकारांची आणि षटकारांची हॅट्रिक केली. तर बघा ऑफर आहे, ऑफर खोले. परंतु काय झालं ह्या मैदानामध्ये, बघा काय घडलं मैदानामध्ये. वाईड बॉल, क्रिकेटला ग्रहण लागलं जातोय. मात्र रायडर टीमचा ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न करतो गोलंदाज मोहन पारदी. चेंडू डायरेक्ट हिट. आता जर माणसकडे मायक्रोफोन असताना म्हटलं असतं त्यांनी नक्कीच की गोटी अंकम केली आहे, नक्की सांगितलं असतं. परंतु हा कुठेतरी डायरेक्ट हिट करायचा होता, परंतु चेंडू मात्र थोडासा एस्टेवर लागला नाहीये. एक धाव मिळते, एक धावने धावसंख्या पोहोचते. हॅलो हॅलो ओ
आउट ऑफ द कव्हरेज बाउंड्रीच्या बाहेर दमदार शानदार फलंदाज बनलाय आमदार आहे तो षटकार डीजे थँक्यू डीजे मित्रांनो अजून कमिटीचा निर्णय आमच्याकडे येतोय की जे पट्टा लावलाय ना बाउंड्रीचा त्याच्यावर आपण बसलात प्लीज तुम्ही आमचे मायबाप आहात आणि तुमचं सहकार्य फार महत्वाचं आहे हा चेंडूला ऑफ साइडला खेळून काढलाय खबरला जातोय टिपकावरचा क्षेत्रक्षक उचलतोय फेकतोय तोपर्यंत एक धावने भर पडली जाते धाव संख्या टोटल स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळते 22 1 विकेट लॉस आणि या षटकामधला शेवटचा चेंडू आहे बाकी परंतु धावा झाल्यात 22 45 धावा यासाठी गोळा करायच्या आहेत लगी तो छगी नहीं तो दादा झगड़े वाले की बागी में बैठे घर चले जाओ रिवर्स आमचा फटका यार जो फटका आपण नेहमी म्हणतोय परंतु कुठेतरी फटका बसलाय चेंडू आणि बॅटचा कोणता नाही जब तक मेल नाही तब तक कोई खेळ नाही मायक्रोफोन बंद होतोय दादा मायक्रोफोन टेक्निशियल प्रॉब्लेम येतो की काय आम्हाला घाबरतो काय कळायला मार्ग नाही परंतु धावा झाल्या स्कोर कार्ड वर 22 बरोबर चेंडू राहिलेत 12 आणि विजयासाठी धावा गोळा करायला लागते 23 22 झाल्यात 23 बाकी आहेत 12 चेंडू बाकी आहेत म्हणस आणि धावा गोळा करायला लागते 23 होतील किती फेट केल्या जातील जी हाँ बिल्कुल 12 गेंदों में 23 रन शुरुआती 2 में तो 22 स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं यहाँ से 11.5 रन प्रति ओवर की औसत से दौड़ना होगा टीम रोहन 11 को अगर यहाँ से जीत हासिल करके सेमीफाइनल का अपना सपना पूरा करना है तो क्योंकि आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग बड़ा मंच है और बड़े मंच के ऊपर अगर सरपंच बनना है तो उसके जैसा खेल मैदान पर दिखाना इन दोनों खिलाड़ियों को काफी जरूरी होने वाला है 11.5 की औसत वामन सर अगर 2 बड़े शॉट आते हैं तो उस औसत को पूरी तरीके से पूरा किया जा सकता है यानी ये करना तो आसान है लेकिन क्रिकेट के खेल में आसान बात नहीं होती क्योंकि हम कहते हैं क्रिकेट से भी तेज पल भर में अपनी करवट बदलने वाला क्रिकेट का ये खेल है और कब किस तरह मुकाबला झुक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता शुरुआती 2 ओवर में तो लगभग औसत पूरी की जा रही है लेकिन अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी जारी रही इसी अंदाज के साथ और इसी विस्फोटक तरीके के साथ अगर बल्लेबाजी जारी रही तो शायद आने वाली 12 में 23 बनते हुए हमें नजर आ सकते हैं लेकिन अगर तीसरी ओवर ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर होने वाली है क्योंकि T20 के मुकाबले में वामन सर हम बात करते हैं कि 20 से पहले 19वीं ओवर इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही 4 ओवर के मुकाबले में 34 से पहले तीसरी ओवर इंपॉर्टेंट होती है और ये ओवर काफी हद तक का नतीजा हम तक जरूर पहुंचाएगी कि किस करवट ये मुकाबला जा सकता है तीसरे ओवर का आगाज पहली गेंद पर देखिए रोहन 11 के तरकश के तीर सारे एक समान और बल्लेबाज ने दिखाया गेंदबाज को आसमान डीप कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन थैंक यू डीजे ऑपरेटर अविनाश और जब भी अविनाश नाम का खिलाड़ी आता है मैं हमेशा जिक्र करता हूँ अमन सर जो गेंदबाजों का करे विनाश नाम है अविनाश और अविनाश की वो विनाश कायक बल्लेबाजी हो रही है बिल्कुल ये देखिए जड़ में डालने की कोशिश की जा रही है लॉन्ग ऑफ में गेंद को भेजा जा रहा है खिलाड़ी वहां पर है मौजूद दुक्का यहाँ से जरूर पूरा किया जाने वाला है छक्का खाने के बाद एक यॉर्कर लेग की डिलीवरी के जरिए वापसी की जा रही है और तू शेर तो मैं सवा शेर और ये बाल यूं ही कम नहीं हुए क्योंकि इनके पीछे काफी सारा अनुभव है मोहम्मद सर ये दत्ता बता रहा है हाँ बिल्कुल दत्ता का पत्ता तो चलेगा क्योंकि चलना भी चाहिए ये गेंद बिल्कुल तेज रैपिड के साथ गेंद फेंकी जरूर गेंद निकल गई कीपर के दफ्तर में डॉट गेंद की समाप्ति हुई जरूर टोटल रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 30 का आंकड़ा 30 रन 15 रन की जरूरत है जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है जीतने के लिए रोहन 11 टीम के लिए एक विकेट माना की गवा चुके हैं एक विकेट के नुकसान के बाद 30 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर और ये तीसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर तीसरा ओवर का भागदौड़ संभालते हुए माथेरान राइडर टीम की तरफ से गेंदबाज दत्ता लेकिन दत्ता दादा तेरा पत्ता चलना चाहिए ये बड़ा मुकाबला हवाई सफर गेंदबाज को एरोप्लेन में बिठाया लैंड किया बाउंड्री के बाहर ये तो मिलेगा नंबर पूरे का पूरा आधा डजन के 6 षटकार भेजा
36-36 9 रनों की जरूरत है। बिल्कुल जड़ में गेंद फेंकी है, गेंदबाज खुना पड़ पाए बल्लेबाज, लेकिन ये खराब थ्रो, इसके वजह से ये रनआउट का विकेट जाएगा। जल्दबाजी का काम मानस मनोहर हमेशा कहता है शैतान का होता, और ये देखिए क्या हुआ इस मैदान के बाद। रनआउट का विकेट, सुसाइड का विकेट, बैक टू विकेट क्रमांक 2 और रन लग चुका स्कोर कार्ड के बाद 37। तो देखिए वामन सर, जैसे ही ये रनआउट का विकेट आया, यानी दोनों टीमों का यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि 2 रन लेने की कोशिश थी, भले ही डॉट गेंद हो सकती थी, वहां पे 1 रन मिलता हुआ टीम रोहन 11 को नजर आया। माथेरान राइडर को डॉट गेंद तो नहीं मिली, लेकिन एक रनआउट का विकेट मिला, यानी कि फायदा इस तरफ फायदा उस तरफ भी होता हुआ हमें मैदान के ऊपर जरूर नजर आने वाला है। 45 का करना है पीछा, और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल आ चुका है 37, यानी कि 37 रन। यहाँ से 8 रन की दूरी अभी भी वामन सर तय करनी बाकी है, और 8 रन लगाकर क्या माथेरान राइडर की वाट लगाई जा सकती है, ये देखना भी उतना ही जरूरी होने वाला है। हमने जिक्र किया था चौथे से पहले तीसरा ओवर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी होती, दत्ता ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर अगर शुरुआत अच्छी करके दिलाई होती माथेरान राइडर को, तो शायद ये मुकाबला उनके लिए मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकता था। लेकिन बल्लेबाज का आक्रमण कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे डालता हुआ नजर आया, और इसी वजह से रोहन 11 के हौसले बुलंद इस मुकाबले में नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अविनाश जो बल्लेबाज था, उन्होंने तो शानदार बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर उनके द्वारा ये बिल्कुल जड़ में गेंद वाला कारपेट का सीना चिरकर का वो कॉर्नर के रीजन में गेंद को ट्रैवल किया, सिंगल ही मिलेगा। एक सिंगल के साथ कुल बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, 38 का आंकड़ा। आने वाले 6 गेंद में 7 रन की जरूरत। अब ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला तो बन चुका है इस मैदान के ऊपर। एक तरफ है दोस्तों रोहन 11, तो दूसरी तरफ है माथेरान राइडर टीम। माथेरान राइडर टीम ने टोटल बनाए थे 44, जीतने के लिए 45 रन की जरूरत थी रोहन 11 टीम के लिए। उसका पीछा चला इस मैदान के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें बची है, और आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 7 रन की जरूरत। मानस तो देखिए 6 गेंदे और 7 रन का समीकरण जरूर बना है। हालांकि गेंद और रन के बीच मैं फासले की बात करूं तो केवल 1 रन का फासला यहाँ से अब नजर आ सकता है, यानी गेंदबाजी करती हुई टीम के लिए शायद ये मुकाबला मुश्किल होता हुआ नजर आए, बल्लेबाजी करती हुई टीम के लिए ये मुकाबला आसान, क्योंकि सिंगल डबल भी उनको ये मुकाबला जीत हासिल करके दे सकता है। लेकिन लो स्कोरिंग के मुकाबले हमेशा आखिरी गेंद तक जाते हुए नजर आते हैं, और कहते हैं वामन सर, जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ने की चाहत आप में है तो कोशिश करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, और कठिन परिस्थिति से जो रास्ता ढूंढ के निकाले वो सच्चा खिलाड़ी होता है। माथेरान राइडर के लिए भले ही मुकाबला मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल को उनके गेंदबाजों को आसान कर दिखाना होगा, और 6 में 7 रन यहाँ पे करने से रोकना होगा अगर उनकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज भरत, जिनको बचाने हैं 6 में 7। हाँ, क्या बचा पाएंगे? ये तो बचाना भी जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज माना कि मुकाबला है जरूर, क्योंकि 6 गेंदों का फासला 7 रन जीतने के लिए तो बचाना भी जरूरी है भरत के लिए। भरत को फिर से परत आना पड़ेगा इस मुकाबले में। माथेरान राइडर का अगर बच के खेलना है तो, बचाना है तो लास्ट यानी कि 6 गेंदे लास्ट आखिरी ओवर, और 7 रन की जरूरत है जीतने के लिए रोहन 11 टीम के लिए। मनस देखिए 6 में 7 रन की जरूरत है। गेंदबाज क्या अपनी टीम के लिए नायक की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर बल्लेबाज वो खूंखार खलनायक बनकर उनको तोड़ देंगे, ये देखना भी जरूरी है। नायक खलनायक कौन बनता है और कौन अपनी टीम को वो जीत का ताज पहनाता है, इसके ऊपर तमाम दर्शकों की निगाहें टिकी हुई है। और भरी दोपहर में भी वामन सर दर्शकों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में दर्शक इस मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, बिना नमक के खाना फीका होता है, बिना शक्कर के चाय फीकी होती है, और बिना दर्शकों के क्रिकेट का मुकाबला फीका होता है। लेकिन आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की शान में 4 चांद लगाने के लिए सभी दर्शक जो मैदान के ऊपर मौजूद है, हम उनका भी करेंगे स्वागत। हाँ बिल्कुल, उनका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि दर्द जो दर्शक होते हैं वो गर्द करके बैठे हैं यहाँ, और बिल्कुल मैच का लुत्फ उठा दे हुए, तो उनके जो हमारे माँ बाप के समान होते हैं, तो उनका भी तहे से शुक्रिया अदा होना चाहिए। मेहमान बोले तो भगवान, और जो दर्शक होते हैं वो होते हैं हमारे माँ बाप, वो तो उनको कैसे भूलना चाहिए, उनका भी स्वागत होना चाहिए। मनस
लेकिन समय यहाँ पे काफी लिया जा रहा है। चलिए ओवर को शुरू कीजिए। 6 गेंदे और 7 रन का ये मुकाबला अब इस मोड़ के ऊपर आ चुका है। यहाँ से टीम रोहन 11 और टीम माथेरान राइडर, ऐसे 2 रास्ते हैं, लेकिन क्रिकेट जो दोनों रास्तों के बीच खड़ा है वो किस टीम की दिशा की तरफ टर्न लेगा, ये आने वाली 6 गेंदे तब तक पहुंचाएंगे। तब तक माणसं थांबवतो थोडंसं। याच्यापुढचा पहिला सामना पंचकुशी सासगाव आणि दरम्यान लक्ष्मी फ्रेंड्स या दोन्ही टीमच्या संघाला विनंती की आपण तयार राहायचं आणि टॉक बॉक्सवर यायचं। और मायक्रोफोनवर माणस। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखिए ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे डॉट गेंद जरूर आएगी। अपील जोरदार की जा रही है। डॉट गेंद के साथ गेंदबाज का मनोबल काफी बड़ा होगा वामन सर, क्योंकि पहली गेंद डेथ ओवर की जहाँ पे डॉट। थर्ड अंपायर, अच्छा थ्रो के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया गया है और थर्ड अंपायर की मांग की जाने वाली है। मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी से गुजारिश करना चाहूंगा कि थर्ड अंपायर को आपको मैदान के ऊपर भेजना है। लेकिन वामन सर ये ऑब्जेक्शन लिया गया है, लेकिन पहली गेंद डॉट आने के बाद, यानी कहीं ना कहीं एक रणनीति भी हो सकती है कि शायद ऑब्जेक्शन के चलते गेंदबाज के ऊपर हम अतिरिक्त दबाव डालें, और दबाव में हमेशा खिलाड़ी गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सोच शायद इस ऑब्जेक्शन के पीछे हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम तो कानून के कटघरे में इस गेंदबाज को खड़ा किया है। जरूर फैसला सुनाने के लिए तीसरे जज की मांग की है। वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहा करते हैं, ऐसे पंच निकल चुके हैं। हाँ, थर्ड पंचांच्या भूमिकेसाठी आमचे आयोजक करते जो आहेत डीएन पवार यांना विनंती आहे की थर्ड पंचांच्या भूमिकेसाठी जायचंय, मैदानाचा ताबा घ्यायचा है। मैंने कहा था कि ये तीसरी पंच की मांग की है, तीसरी जज की मांग की है। जरूर वो सुप्रीम कोर्ट में रहा करते हैं, जो आयोजक करता है डीएन पवार। वो तो जा चुके हैं कि कानून के कटघरे में खड़ा किया इस गेंदबाज का फैसला सुनाने के लिए। मनस जी हाँ बिल्कुल, थर्ड अंपायर की मांग। गेंद, हाँ मैं गुजारिश करना चाहूंगा रोहन 11 के खिलाड़ी कि आपको कोई अब बोलना नहीं है, कुछ बात नहीं पहुंचानी है। थर्ड अंपायर डीएन पवार साहब मौजूद है, और अगर उनको कुछ लगा तो वो डिसीजन हम तक पहुंचाएंगे। अगर वैसा कुछ नहीं रहा तो खेल वैसे ही तरीके से जैसे चालू हो रहा है वैसे ही जारी रखा जाएगा। तो आपको नहीं बात करनी है, आपको कुछ कहना नहीं है। थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पे जरूर की जाने वाली है। तो 5 गेंदे और 7 रन का समीकरण मैदान के ऊपर बन चुका है। जो गेंद और रनों के बीच 1 का फासला था, वो फासला बढ़कर अब 2 के ऊपर पहुंच चुका है। और अजय भरत जो गेंदबाज हमें गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नजर आ रही है। पहली गेंद डॉट दिखाई दी थी। देखिए छोटे कद के खिलाड़ी है वामन सर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इंसान का हुलिया देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते, क्योंकि कौन कितना ताकतवर है कुछ कहा नहीं जाता। हुलिये से आप ना पता कीजिए, क्योंकि काबिलियत इंसान को शानदार और होनहार बनाती है। सर काय कॅमेरा ओके ओके, ते चेक करताय बघा, कॅमेऱ्यामध्ये चेक केला जातोय। नाही येणार अँगल मध्ये असं आमच्या टेक्निशियन ऑपरेटर आहेत ते सांगतायत। हाँ तर तीसरा पंच अनिवार्य असणार है, लेकिन तीसरा पंच रहना बहुत जरूरी है। बिना बातचीत बिना समझौता मुकाबला भी करना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। अब गेंदें बची है 5, जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। तो यह मुकाबला हाई वोल्टेज कांटे भरा मुकाबला, जो जीतेगी वो तो बिल्कुल कांटे से गुजरी जाएगी, लेकिन जो हारेगी उसको तो कांटा चुभने वाला है। बड़ा मुकाबला है मनस। बिल्कुल, थर्ड अंपायर डीएन पवार सर, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है, वो जो डिसीजन देंगे वो माना जा सकता है। लेकिन ये बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है। जाना था वाशी, पहुंच गए काशी, लेकिन जो चाहिए था वो मिला। देखिए रोकते रोकते चिड़िया पिंजरे से निकल गई, शिकार जाले से छूट गया। और शिकार वामन सर को ज्यादा वो अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में काफी शिकार किए। कुछ बताइए ये शिकार जो निकल चुका है, बताइए कुछ बातें हमें शिकार के बारे में भी। लेकिन 4 रन यहाँ से मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से जवाब भी मिला है। नसीब किस्मत जिनके साथ हो उसी को ना बचा सकते, क्योंकि ये तो 4 रन बचाना जरूरी था। ये 4 रन का इजाफा मिला। अब गेंदे बचे 4 और जीतने के लिए लगभग चाहिए 3 रनों की जरूरत। गेंदे ज्यादा है, रन कम होते नजर आ रही है। इसके पहले गेंद कम थे और रन ज्यादा थे। अब फासला कुछ बदल चुका है। गेंदे बचे 4 और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत।
देखिए मुकाबला मैंने कहा था कि एक गेंद किसी भी करवट मुकाबले को पलटने की ताकत रखती है और शुरुआत भले ही डॉट गेंद के साथ क्यों न की गई हो, लेकिन एक नसीब का चौवा जो आया रोहन 11 के लिए, वो चौवा कहीं ना कहीं राहत की सांस उनकी टीम को दिलाता हुआ और ये दो खिलाड़ियों के बीच छोटी सी दरार, गेंद फरार और वामन सर हमेशा कहते हैं बल्लेबाजों का बेड़ा पार। बाउंड्री के बाहर 4 रन और मुकाबले को किया खत्म। रोहन 11 की जीत, माथेरान रायडर की हार और रोहन 11 का वार सबसे माणूस थोडं थांबवतोय. याच्यानंतर पहिला सेमीफायनल पंचक्रोशी सासगाव आणि दरम्यान हर्ष दक्ष 11 दोन्ही टीम